कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों का स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। झुमकी बहन का तहे दिल से जोहार और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। जी हाँ, तो गंदरू भाई, हम अपने किसान भाई बहनों को ले चले कृषि समाचार की ओर। बिल्कुल चलते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पतरातू डैम में किया जाएगा 3 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन। केंद्रीय अधिकारी टी विजय कुमार ने किया अनगढ़ा का दौरा। बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं स्वर्ण प्रतिभा। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से रामगढ़ जिला के पतरातू डैम के लिए 3 लाख ग्रास कॉर्प प्रजाति के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए 14 अगस्त 2014 तक आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन देने के लिए आवेदक को स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक होना जरूरी है। विभाग द्वारा प्रति 1000 मत्स्य अंगुलिकाओं का निर्धारित दर है 1500 रुपये, जिसमें परिवहन खर्च भी शामिल है। बीते दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव सह NRLM के निदेशक टी विजय कुमार ने अनगढ़ा प्रखंड स्थित नवागढ़ पंचायत के सोसो गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से विभिन्न महिला सहयोग समितियों द्वारा की जा रही खेती के तहत नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के उत्पादों का निरीक्षण किया। मौके पर श्री कुमार ने कहा कि बिना किसी रासायनिक तत्वों के मिलाए इस तरह के कीटनाशी का निर्माण और ऐसी कृषि पद्धति कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा। किसान भाई अपनी फसलों को पर्याप्त और संतुलित मात्रा में उर्वरक देने के लिए 3 चरणों में खाद डालें। सबसे पहले MOP तथा DAP 20-20 किलो दें। इसके बाद 2 बार 1-1 महीने के अंतराल पर 35-35 किलो यूरिया दें। जो किसान इस मौसम में सब्जी फसल लगाने जा रहे हैं, वो फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए उर्वरक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अच्छी उपज के लिए फसलों की अवस्था के आधार पर MOP, DAP और यूरिया की मात्रा भी भिन्न होती है। बेसल डोज की जो मात्रा होता है, यहाँ म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 20 kg डालना पड़ेगा और DAP आपको डालना पड़ेगा 40 kg। फिर उसके बाद है टॉप ड्रेसिंग होता है, 1 महीने के बाद रोपाई के बाद उसमें हमको डालना पड़ेगा 35 kg यूरिया। फिर सेकेंड टॉप ड्रेसिंग होगा और 1 महीने के बाद उसमें 35 kg यूरिया डालना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हमको 3 बार खाद का परिचालन करना पड़ेगा और तब जाके हमारा जितना भी ये है लाभदायक होगा। हमारा जो खाद का सही उपाय से उसमें मिट्टी में जाएगा और पौधा के पास ये पहुँचेगा। जो किसान सब्जी फसल बैंगन की खेती करना चाहते हैं, वो अगस्त तक रोपाई का काम पूरा कर लें। किसान बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, स्वर्ण प्रतिभा या स्वर्ण श्यामली चुनें, जबकि संकर किस्मों में स्वर्ण शक्ति, स्वर्ण विजय या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैगन की बुआई में सामान्य किस्मों के लिए 700 ग्राम बीज और संकर किस्मों के लिए 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। किसान अच्छी उपज के लिए सामान्य किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली या स्वर्ण मणि का चयन करें। इनकी उपज क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि स्वर्ण शक्ति, विजय और स्वर्ण संपदा 6 जैसी संकर किस्मों की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक, पीतल या सफ़ेद चादर का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। ये 10 से 12 लीटर की टंकी में उपलब्ध है, जिसका वजन करीब 7.5 किलो है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिक की विशेष सलाह। अभी के मौसम में सूकरों को 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं: स्वाइन फीवर, अंतःकृमि रोग और खान पान से होने वाले रोग। सूकर पालक अपने सूकरों को स्वाइन फीवर से बचाने के लिए अविलंब टीकाकरण कराएं। अंतःकृमि से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल या बेंडेंडाजोल दवा दें।
इसके अलावा आहार जनित रोग से बचाव के लिए सूकरों को फंगस युक्त खाना बिल्कुल ना दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1750 रुपए, चना 3350 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 6000 रुपए से 6200 रुपए, दाल मसूर 5550 रुपए से 5600 रुपए, दाल चना 3750 रुपए से 3800 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9000 रुपए, चीनी 3450 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1300 रुपए से 1350 रुपए और प्याज 1550 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार और कृषि समाचार में आपने कृषि से संबंधित तमाम जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी ली, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और मंडी के भाव का भी आपको पता चल गया। लेकिन आगे हम और जानकारी देंगे आपको, लेकिन उसके पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जानकारी का पिटारा वैसे तो खुल चुका है, लेकिन कुछ जानकारियां जो विशेष है उस पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, आज हम आपकी आमदनी बढ़ाने वाले हैं। अच्छा। और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि किसानों की आमदनी अधिक से अधिक हो। लेकिन ये आमदनी कैसे अधिक होगी, इसी विषय पर आज हम जानकारी देंगे किसान भाइयों को। और वो आमदनी आपको मिलने वाली है गेंदा फूल से। अगर आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो आपकी आमदनी
बहुत ही अधिक बढ़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, हर मौसम में गेंदे फूल की जरूरत होती है और वो लोग लेते भी हैं, बाजार में इसकी खूब मांग भी है। बिल्कुल। तो आइए इस विषय पर जानकारी ले लेते हैं शिवेंद्र कुमार दुबे जी से। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में फूलों की खेती बहुत ही कम होती है, खासकर हम बात करें गेंदा फूलों की। और हमारे किसान भाई, कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो गेंदा फूल की खेती कर सकते हैं और अधिक आमदनी भी कमा सकते हैं। तो अगर वो गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं और उससे अधिक आमदनी कमाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से उसकी खेती करेंगे, उसके बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है शिवेंद्र कुमार दुबे जी, जो हमें बताएंगे कि अगर आप गेंदा फूल की खेती करते हैं तो उससे किस तरीके से अधिक आमदनी कमा सकते हैं, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। कि झारखंड जैसे प्रदेश में खासकर मिट्टी यहाँ की जो है बहुत अम्लीय है, तो उसमें हमारे किसान भाई गेंदा फूल की खेती और खेत का चुनाव किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गेंदा का फूल हम लोग झारखंड में नहीं पूरे देश में लगाते हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि गेंदे का फूल से कम राजनीतिक कार्यक्रम जो होता है उसमें गेंदे के फूल की आवश्यकता होती है, पूजा पाठ में होती है, हर चीज़ में फूल की कमी को पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फूल आपका गेंदा का फूल है, जो कि 2-3 सीजन में लगा के इसका फूल का भरपाई किया जा सकता है इससे। और गेंदे का फूल का उपज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम लोग गेंदे का फूल का अधिक से अधिक लगाने के लिए और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करने के लिए इसके ओर अग्रसर कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान भाई गेंदे की खेती करते हैं तो उसके लिए खेत का चुनाव किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में बताएं। खेत का चुनाव के लिए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण देखेंगे कि बारिश का पानी जिस खेत में न लगे और ऊंची खेत जो ढलुआ हो, वो हमारा गेंदे के फूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि गेंदे के फूल में बहुत सारी किस्में होती हैं, वैरायटीज़ होती हैं, तो अगर हमारे किसान भाई बारिश के मौसम में, क्योंकि हम जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है, तो अगर हमारे किसान भाई किन किस्मों का चुनाव करेंगे, कौन सा जो है वैरायटीज़ लगाएंगे खासकर बारिश के मौसम में, उसके बारे में बताएं। कोई भी फसल लगाने से पहले किस्म का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। और गेंदे के फूल में सबसे पहला चीज़ है कि इसका प्रॉब्लम है मार्केटिंग, और मार्केटिंग के लिए जो फूल ज़्यादा दिन तक टिके, वो ज़्यादा जिसका ड्यूरेबिलिटी हो, रखने की उसमें क्षमता हो, क्योंकि हमारे पास शीत गृह नहीं है, उसको देखते हुए हम लोग ऐसा वैरायटी का चयन करते हैं जो आपका कुछ दिन तक अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रह सके। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त होता है ऑरेंज ड्रॉप, जिसका पेटल्स जो होते हैं, जो पत्तियाँ होती है उसका बहुत हार्ड होती हैं और वो 10 से 15 दिन तक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हम लोग उसको रख सकते हैं। दूसरा है पूसा बसंती और पूसा नारंगी। और कुछ अभी जो वैरायटी है ये अफ्रीकन गेंदे की जो वैरायटी आ रही है, जैसे सिलेक्टेड और आपका उर्सुला, जो इसका भी वैरायटी जो है सो कुछ ऑरेंज ड्रॉप की तरह ही मिलती है, जिसको हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे 10 से 15 दिन तक आसानी से रख सकते हैं, जो फूल हमारा वो ख़राब नहीं हो पाता है। हमारे किसान भी ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर इसको हम लगाते हैं इसकी क्या दूरी होनी चाहिए ताकि एक पौधे से दूसरे पौधे को नुकसान ना हो और हमारे किसान भी अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सके, उसके बारे में बताएं। इसमें लगाने के लिए हम लोग 2 तरह से लगाते हैं। हम लोग एक तो बीज के द्वारा प्रसरण करते हैं इसका, और दूसरा कटिंग के द्वारा। बीज के द्वारा जब हम लोग लगाते हैं तो उसमें हम लोग को नर्सरी तैयार करना होता है। नर्सरी में हम लोग पौधों को 300 से 400 ग्राम पौधा बीज को हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद 25 से 30 दिन पर इसका बुआई करते हैं। जो बुआई का अनुशंसित दूरी है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में 30 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन में 45 सेंटीमीटर करीब करीब होती है। और जब कटिंग के द्वारा हम लोग जब लगाते हैं तो हम लोग को 1 हेक्टेयर में करीब करीब 22 से 24 हज़ार कटिंग्स लगाने होते हैं। और एक पौधा से दूसरा पौधा की दूरी करीब करीब 25 से 30 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी हम लोग 50 सेंटीमीटर के आसपास रखते हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो उर्वरक और खाद के कमी के कारण खराब हो जाते हैं, तो कौन से ऐसे उर्वरक और खाद हम उसमें डालेंगे ताकि हमारा पौधा है वो सही हो और स्वच्छ हो? ज़मीन के तैयारी के समय हम लोग सबसे पहला चीज़ चूना, 3 से 4 क्विंटल चूना का अगर हम लोग बुरकाव करेंगे तो हमारा ज़मीन जो है उसका उर्वरा शक्ति अधिक से अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद गोबर का खाद 3 से 4 क्विंटल करीब करीब, और यूरिया 60 केजी, और SSP 60 केजी, और पोटास भी 60 केजी। ये मात्रा को हम लोग ज़मीन में मिला देते हैं बुआई से 10 से 15 दिन पहले। और इसके बाद जब हम लोग पहला इंट्रा कल्चर करते हैं, कोड़ाई करते हैं इसका, तो पहला कोड़ाई के बाद 30 दिन के उपरांत हम लोग पहला कोड़ाई करते हैं। उस समय हम लोग 35 केजी यूरिया
और दूसरा कोड़ाई हम लोग 45 दिन के उपरांत करते हैं। उस समय भी हम लोग 35 kg यूरिया का मात्रा का बुरकाव करते हैं, जिससे हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आता है। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाती है कि हमें ज़रूरी है क्योंकि फूल बहुत नाजुक होते हैं, तो उनकी रख रखाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी देखभाल करनी ज़रूरी है, ताकि इससे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो देख रेख किस प्रकार से करेंगे, रख रखाव किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में बताएं। एक चीज़ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ड आता है, इसमें एक वर्ड आता है पिंचिंग। पिंचिंग करने से हमारा पौधा छोटा होता है और झाड़ी नुमा ज़्यादा फैलता है, इसलिए हम लोग पिंचिंग करते हैं। इसका पिंचिंग करने के लिए ऊपर का अग्र भाग को 2 से 3 सेंटीमीटर काट के हम लोग उसको हटाते जाते हैं। पहला कटिंग इसका पिंचिंग करते हैं हम लोग करीब 35 दिन पे, और दूसरा पिंचिंग करते हैं हम लोग 45 से 50 दिन के उपरांत में। पिंचिंग करने से हमारा ब्रांचेज ज़्यादा आता है, उसमें फ्लावर ज़्यादा लगते हैं और उपज हमारा ज़्यादा मिलता है। और इसका रख रखाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका मार्केटिंग के समय इसका रख रखाव करना, तो इसको हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को ये बहुत ही मुलायम चीज़ है। और इसके लिए हम लोग इसको रख रखाव में सबसे पहला चीज़ है कि पॉलीथीन सीट, पॉलीथीन बैग किसी चीज़ में इसको हम लोग पैक करते हैं, और दूसरा है हम लोग इसको टोकरी के द्वारा पैक करके हम लोग बाहर इसको मार्केटिंग के लिए भेजते हैं। इससे हमारा फूल कहीं टूटता नहीं है और बिल्कुल जैसे फूल था खेत में उसी टाइप का फूल हमारा रह जाता है। ने देखा कि हमारे जो है शिवेंद्र दुबे जी ने कितनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि अगर गेंदे फूल की अगर आप खेती करना चाहते हैं और उसे एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं, तो उसकी खेती किस प्रकार से करेंगे, उसका चुनाव किस प्रकार से करेंगे, कौन से किस्म का चुनाव करेंगे, ताकि उससे अधिक से अधिक उपज मिल सके और आप उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। शिवेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और खासकर गेंदे फूल के बारे में ज़्यादा जानकारी दी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। चलिए, जानकारी अच्छी थी और शिवेंद्र कुमार जी ने जो भी जानकारी दी है किसान भाइयों, अगर उस जानकारी पर आप अमल करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। और एक छोटा सा विराम लेते हैं, क्योंकि हमें दिखाना है अपने किसान भाइयों को एक छोटा सा संदेश। 1 लीटर में 90 किलोमीटर का माइलेज है। वाह भैया, पेट्रोल तो बचा रहे हो, लेकिन पानी के बारे में क्या सोचा है? अरे सामू, पानी के पैसे से ही तो गाड़ी खरीदी है। क्या पानी के पैसे से? हाँ, सूक्ष्म सिंचाई अपनाकर मैंने पानी बचाया। इस विधि से सिंचाई करने से 75 से 85% तक जल की उपभोग क्षमता बढ़ गई, जिससे सिंचाई करने पर 30 से 50% तक सिंचाई जल की बचत हुई। तो क्या हम भी इसका लाभ उठा सकते हैं? राज्य के सभी किसान इसका लाभ उठा सकते हैं 90% अनुदान के साथ, और साथ में बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। तब तो हमारे खेतों में आएगी हरियाली और हमारे जीवन में आएगी खुशहाली। चलिए, संदेश भी हमारे किसान भाइयों ने देख लिया, और अब झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? अरे वो जो हमारे कारू दादा, वो भूत वाले दादा ना, जो एकदम हाजिर हो जाते हैं अचानक से। आज वहाँ हाजिर होंगे। और नाम लिया और कौन हाजिर होता है? अरे ये तो नया उपमा आपको दे दिए, भूत वाले दादा। अरे बाप रे बाप, देखिए भूत वाला बात मत हाजिर ही करिए। हो जाते हैं आप ऐसे अचानक से एकदम। अरे जोहार। चलिए, देखिए भूत वाला बात करने से तो पीछे का बात हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा भविष्य का बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें है क्या कि जैसे अभी का मौसम क्या है कि बरसात का है, अभी हम लोग बरसाती सब्जी भी लगाते हैं, सब कुछ होता है। तो हमको ये जानना है कि बरसाती सब्जी को मल्चिंग विधि से कैसे लगाएंगे, चाहे मल्चिंग विधि को बरसाती सब्जी में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा अच्छा, चलिए जानकारी दे देते हैं। देर न करते हुए हमारे विशेषज्ञ तैयार हैं आपको जानकारी देने के लिए, हमारे किसान भाई बहनों को भी जानकारी देने के लिए, डॉक्टर धनंजय कुमार जी। आज हम सफल किसान के उस मुकाम पे आए हुए हैं जहां पर कि हमारे जनजाति जो हैं उप योजना के अंतर्गत कुछ सफलता प्राप्त कर रहे हैं, और इस बारे में जानकारी लेने के लिए हम आए हुए हैं हुंडरू ग्राम में, और हमारे साथ हैं ननका कच्छप जी। तो ननका जी, यह बताइए आपकी जो आपको जो प्रति भूमि मिली हुई थी, उसमें आपने अभी देखा है कि बहुत सारे सब्जियां लगाए हुए हैं, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? इसकी जानकारी हमें मिली है पलांडू से मिली है, जो हमें धनंजय सर की देखरेख में यहाँ पर जो जानकारी मिली है, और यहाँ पर खेती बाड़ी के जो साधन हमें उपलब्ध कराए हैं, ये सब पलांडू अनुसंधान केंद्र के माध्यम से मिली है, जिसके लिए
अभी देख रहे हैं कि आपके खेतों में जो मल्चिंग का दिया हुआ है और ड्रिप इरिगेशन भी लगाया गया है, लेकिन पहले जो आप खेती करते होंगे वो ऐसे ही करते होंगे। हाँ। तो दोनों के बीच आपको कितना अंतर नज़र आ रहा है? हाँ, पहले हम लोग तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी करते थे वो हम लोग अपना देसी तरीका से करते थे, जैसे हमारे पूर्वज के किसान करते आए हुए हैं उसी तरह से करते थे। लेकिन इस बार जब हम लोगों को यहाँ पर जानकारी मिली पलांडू अनुसंधान केंद्र की ओर से, जिसे इस तरह का खेती करने का सिस्टम सिखलाया गया हम लोगों को, और हमारे क्षेत्र में इस तरह का खेती पहली बार होने जा रही है, जिसे देखकर यहाँ के किसान भी प्रभावित हुए हैं। और यहाँ के किसान भाइयों ने सोच रखी है कि इस तरह का खेती आने वाला टाइम में हम लोग बहुत अच्छा ढंग से करेंगे, और यहाँ के किसान भी सहयोग दे रहे हैं। तो इस योजना का लाभ आप कितना आपको मिल पा रहा है और इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं? इस योजना के अंतर्गत तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर खेत में हमारे यहाँ खेती बाड़ी के लायक सामग्री लगी हुई है, ये सब हमें पलांडू अनुसंधान केंद्र की तरफ से ही मिली है, जिसमें हम लोग मल्चिंग करके हम लोग खेती कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को सुविधा मिल रही है। जैसे पहले हम लोग खेती करते थे तो इसमें घास उगाती थी, जिससे हमारे पौधा को जितना प्रोटीन ये सब मिलना चाहिए था उतना हम लोग को मिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी देखे प्लास्टिक का मल्चिंग करके तो इसमें बहुत अच्छा तरीक़ा से खेती हो रही है। अभी हम जो जिस खेत में खड़े हुए हैं उस खेत में आपने क्या क्या लगा रखा है? तो यहाँ पर लगाए हुए हैं बोदी लगाए हुए हैं, फिर नेनुआ लगाए हुए हैं, करेली लगाए हैं, खीरा लगाए हुए हैं, मिर्चा भी लगाए हुए हैं। तो ये सब का बीज का प्रबंधन आपको पलांडू से होता है? हाँ। तो ननका जी, आपको यह जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो जिस पलांडू की आप बात कर रहे हैं बार बार, वहाँ के विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। धनंजय जी जैसा जी ननका जी ने बताया कि इनकी जो खेती अभी लहलहा रही है उसके पीछे हर पलांडू का बहुत बड़ा योगदान है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहें? ऐसा है कि भारत सरकार की एक योजना है जनजातीय उप योजना TSP, जिसे ट्राइबल सब प्लान बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत जो है भारत सरकार जो है अभी ICR को भी जो है फंड दे रही है, और जो यहाँ पर जो जनजातियों की संख्या ज़्यादा है उस गांव का चुनाव करके उस गांव में कार्य करने के लिए कर रही है, जिससे कि इनका जो है मतलब आमदनी जो है दोगुना तिगुना किया जा सके। तो पहले जो है हम लोग सराई टोली गाँव जो है जमचुआ के पास है, जहाँ पर कि इस योजना का शुरुआत किए थे। वहाँ का सफलता देख करके जो है दूसरा गांव जो है हम लोग हुंडरू का चुनाव किए हैं, और इसी साल आपको 2014 में इस गांव का चयन किया गया है। और अभी गर्मा में कुछ फसल लगाया गया था, उसके बाद जो है ये बरसाती फसल है। इसमें हम लोग को सिर्फ फल और सब्जी पर ही नहीं ध्यान देते हैं, पूरे कृषि का जो भी हो, जो किसान के लिए किसान के हिसाब से हम लोग जब योजना का चुनाव करते हैं तो पहले इनको बोलते हैं कि आप आपस में बैठक कीजिए और कौन सा योजना किस किसान के लिए लाभदायक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आप देख रहे हैं ड्रिप भी दिए हैं, प्लास्टिक मल्चिंग भी दिए हैं, और 7 कुआं जो है इस गांव में दिया गया है। उसके साथ साथ चेक डैम दिया गया है। इनको धान का भी हम लोग सीधी बुआई करवाए हैं। तो इस तरह से जो किसान के लिए मतलब उनको जो लगे कि जिसमें उनको फ़ायदा हो सकता है उस तरह का योजना को, उस तरह की खेती को, चाहे वो अगर मुर्गी पालन में आना चाहे, बत्तख पालन में आना चाहे, धान में आना चाहे, सब्जी में आना चाहे, दलहनी फसल में आना चाहे, और मिट्टी सुधार में आना चाहे, पानी के संरक्षण में आना चाहे, तो उस तरह का योजना को जो है इनके गांव में लागू किया जा रहा है। तो ननका जी, सबसे पहले तो अब यह बताइए कि जब आपके खेतों में ये बरसात के मौसम में लतेदार सब्जी लगी हुई है तो इसमें कुछ रोग होते हों या कोई कीट फतिंगे होते होंगे, तो उसकी जानकारी आप लोगों को हर प्लांटों से ही मिल जाता है या फिर कहीं और से लेते हैं? इससे पहले तो हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी कीट रोग के बारे में। जैसे हम लोग कुछ दवा खरीदते थे और जिस तरह से हम लोग को बताया जाता था उस तरह से करते थे। लेकिन इस बार जो हम लोगों को जानकारी मिली है कीट रोग के बारे में, कौन से ट्रीटमेंट किस टाइम में देना है, उसकी सारी जानकारी हमें पलांडू अनुसंधान केंद्र के धनंजय सर से मिलती है, और हर छोटी छोटी बात को हम लोग गंभीरता से लेते हैं। तो अब हम यह जानना चाहेंगे कि जो है पहले आप जो पहले से पूर्वज आपके करते आ रहे थे खेती, जो पारंपरिक ढंग से हो रही थी, और अभी मल्चिंग और ड्रिप का यूज कर रहे हैं, तो कम बारिश में भी अच्छी सिंचाई हो जाती है और इससे ना अच्छे से अच्छे मतलब सब्जी का उत्पादन होता है। तो एक अनुमान के अनुसार अगर हम देखा जाए तो 50 डिसमिल आपने कहा, तो इससे कितनी उत्पादन होने की आशंका है? इस बार तो कम, जो बरसाती खेती हम किए हैं पहली बार किए हैं, इसलिए हमको उतना, तो इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ से राय ले लेते हैं। धनंजय जी, यह जो 50 डिसमिल की बात हो रही है और इसमें ये ढेर सारे चीज़ लगाए हुए हैं, तो इससे अमूमन अगर उत्पादन की बात की जाए तो कितनी होगी?
अभी जो है जो फसल देख रहे हैं और विभिन्न तरह के लत्तीदार सब्जी इसमें लगा हुआ है, तो इसमें जैसे पहले इनका खीरा का तुड़ाई प्रारंभ होगा, उसके बाद नेनुआ का प्रारंभ होगा। तो अभी जिस समय इनका तुड़ाई प्रारंभ होगा उस समय बाज़ार में सब्जी का अभाव हो जाता है, क्योंकि बारिश के दिनों में जो है जो लोग ज़मीन में लगाते हैं तो उनका जो है नुकसान हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि अपने खेत में जो है बांस का खूंटा और तार पर लत्तर को चढ़ा रहे हैं, तो इससे जो है इनका फसल मतलब बारिश से नुकसान नहीं होगा और उसका इनको फ़ायदा मिलेगा। और हम समझते हैं कि 50 डिसमिल ज़मीन से कम इनको 50,000 रुपये जो है कुल आमदनी जो है इस खेत से प्राप्त होगी, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। ये तो हुई उत्पादन की बात। अब हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जाते हैं, तो इस खेती में आपका सहयोग और कौन कौन से आपके परिवार के सदस्य करते हैं? इस खेती में काम करने के लिए सहयोग करते हैं मेरी पत्नी जी है जो अभी काम कर रही है, और मेरे भाई हैं, एक भाई है छोटा भाई जिसका नाम विजय कच्छप है, और अभी तो 2 मेरे बेटे हैं, छोटे हैं, 10 साल 12 साल के हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम में आप आएँ इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। ननका जी आपको भी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद सर। वाह, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। हमें लगता है कि आपको इस जानकारी से काफ़ी लाभ मिला होगा। एकदम हमको तो लाभ हुआ, लेकिन साथ साथ में हमारे किसान भाइयों को भी लाभ हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। तो कारू दादा हमारे साथ IMD पुणे चलेंगे? एकदम चलिए। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे, करीब 10 मिलीलीटर बारिश भी हो सकती है। हवा दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। जो किसान श्री विधि से धान की खेती करना चाहते हैं वे रोपा वाले खेत में गोबर खाद, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट वगैरह का उपयोग 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से करें। किसान भाई मड़ुआ फसल रोपने से पहले खेत में 20 किलो यूरिया, 70 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 12 किलो MOP प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मकई फसल में अगर छड़ छेदक कीट का प्रकोप हो तो बचाव के लिए दानेदार कीटनाशी कार्बोफ्यूरान 3G दवा का 8 से 10 दाना प्रति गाभा डालें। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी किसान भाइयों, और इस जानकारी को सदा अमल में लाने की ज़रूरत है। और अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो चलते चलते हम आपको अपना पता बताएंगे। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।